बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक को आइडेंटिफाई करेंगे एक ब्यूटीफुल मैनर में। हमारे पास एक्सरसाइज में हमारे पास जिस बच्चे को डेरिवेटिव क्लियर हैं, डेरिवेटिव के रूल्स क्लियर हैं, मतलब उसको 13.2 क्लियर है, तो वो इस एक्सरसाइज पे चल सकता है। उसको पावर रूल क्लियर है, उसको हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्लियर है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल के अलावा उसको हम लोगों के पास जनरलाइज पावर रूल क्लियर है, तो वो इस क्लास में चल सकता है। जनरलाइज पावर रूल क्लियर है तो वो इस क्लास में चल सकता है। बाकी कोई लड़का अगर उसको ये रूल्स क्लियर नहीं है तो वो इस क्लास में नहीं चल सकता। तो इसलिए पहले आप लोग जाएं मेरी 13.2 को देखें। 13.2 के रूल समझने के बाद उसके ऊपर मजीद प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप लोग एक्सरसाइज 13.3 की तरफ आए। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है, मतलब डेरिवेटिव के ऊपर हम लोगों ने सवालात करेंगे। डेरिवेटिव क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो किसी वक्त के साथ साथ चेंजेस, मैंने क्या कहा था पहली क्लास में ही कि हम लोग डेरिवेटिव क्यों पढ़ते हैं, या हम लोग डायनेमिक चीज़ों पर अप्लाई करते हैं। फिर दूसरी बात, हम लोग जब किसी फंक्शन का एक दफ़ा डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो उसकी वेलोसिटी होगी। अगर हमारे पास किलोमीटर्स या मीटर में हमारे पास डिस्टेंस गिवन हुआ और सारा टाइम गिवन हुआ, और सेकेंड टाइम हमारे पास अगर दूसरी फंक्शन का दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, दो टाइम्स अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो हमें उसकी क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, और अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग 13.2 को क्लियर करें, तो फिर आप लोगों को ये वीडियो समझ आएगी। 13.1 की लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि a car position at time t is given by, एक फंक्शन से उसकी कार की पोजीशन को डिनोट किया हुआ है हम लोगों ने, जो कि है s ऑफ t इज इक्वल टू 5t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस t। अब क्या कहते हैं, फाइंड द वेलोसिटी बाय डिफरेंशिएटिंग द पोजीशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कहता है इसकी वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन फंक्शन, और जो कि टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। गाड़ी की पोजीशन जो है, जो टाइम के साथ जो चेंज हो रही है और उससे जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएटिंग जो है वो फाइंड करना है। अब हमारे पास जो है पोजीशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, पोजीशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास है s ऑफ t इज इक्वल टू 5t³ माइनस 3t स्क्वेयर प्लस t। ये है हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस कार की वेलोसिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास कौन सा यूज हो रहा है, t यूज हो रहा है। तो हम डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू क्या कर लेंगे, t कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा d इंटू डी टी एस ऑफ t, इज इक्वल टू d इंटू डी टी 5t³ माइनस 3t स्क्वेयर प्लस t। अगर तो यहां पर हम लोग अब किसी भी फंक्शन का एक दफा डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो इसको वेलोसिटी बन जाएगा v ऑफ t। जब हम लोग इसका दो दफा डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इसका डेरिवेटिव आपको लेने नहीं आता तो 13.2 में जाएं, वहाँ पर मैंने सारे रूल्स बताए हैं डेरिवेटिव के, वहाँ पर आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। तो 5 को बाहर कर देंगे और डेरिवेटिव हम लोग किस पर लगा देंगे, डेरिवेटिव हम लोग लगा देंगे t³ पर। फिर माइनस 3 को बाहर कर देंगे और डेरिवेटिव हम लोग लगा देंगे t स्क्वायर पर। फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, रिस्पेक्ट टू t ले लेंगे। ठीक है,
ये सिंपल पावर रूल है। तो अब हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल था। अब हमारे पास 3t² टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आते हैं 3t², ठीक है। फिर माइनस का साइन 3t² का डेरिवेटिव क्या आता है 2t, और t का डेरिवेटिव हमारे पास आता है 1। तो हमारे पास ये आ गया v ऑफ t किसके बराबर आ गया हमारे पास, v ऑफ t हमारे पास बराबर आ गया 5 3s आर, v ऑफ t हमारे पास बराबर 5 3s आर 15t² माइनस 3 2s आर 6t प्लस 1। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। तो ये हमारे पास इसका वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस कार की पोजीशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और अगर हमें टाइम गिवन हो, अगर हमें टाइम की वैल्यू गिवन हो तो हम उसकी वेलोसिटी भी बता सकते हैं। हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहते हैं कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेस हमने लगाना है ब्रिज के ऊपर, उसको हमने एक फंक्शन से मॉडल किया है। क्या फंक्शन है हमारे पास, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 5x²। वो कहते हैं x जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। मतलब आप इस तरह की ब्रिज पे, ये इस टाइप की ब्रिज पे जितना आप सेंटर से आप फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो उस ब्रिज के ऊपर जितना प्रेशर लगेगा मिड से, तो उसके टूटने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेस अगर आपने किसी भी ब्रिज के ऊपर लगाना है तो हमेशा उसे कहाँ से लगाएंगे, सेंटर से। बाकी आप अगर साइडों से लगाएं तो उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या कहता है, कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। तो कहता है हमारे पास एस ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास एक फंक्शन मॉडल किया वो हम लोगों ने एक ब्रिज का स्ट्रेस लगाने पर 100 माइनस 5x²। तो स्ट्रेस का मतलब मैंने आपको बता दी किसी चीज के ऊपर इंटरनल फोर्सेस लगाना, मतलब उसके ऊपर हम लोग प्रेशर लगाएं, वॉल्यूम उसका इंक्रीज करें, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 5x² हमारे पास ये एक फंक्शन है। अब हम लोग अगर x इज इक्वल टू 0 कर दें तो हमारे पास जो है बिल्कुल ब्रिज का कौन सी पोजीशन आ जाएगी, सेंटर वाला पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास इस केस में जो है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 हो जाएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो हमारे पास इस केस में मैक्सिमम स्ट्रेस हमारे पास कब लगेगा, मतलब मैक्सिमम हम लोग फोर्स लगा सकते हैं, इंटरनल फोर्स ब्रिज के ऊपर कब लगा सकते हैं, जब हम लोग ब्रिज के बिल्कुल कहां पर खड़े हो, बिल्कुल सेंटर पे खड़े हो, तो हम लोग उसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस लगा सकते हैं। बाकी इस सवाल में कुछ नहीं है, उसने क्या कहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज। अब हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, तो जब भी हमारे पास चेंज का जिक्र आ जाए हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम लोग इस कंपोनेंट का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो s ऑफ x इज इक्वल टू 100 माइनस 5x²। तो डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x, तो s ऑफ x, तो यहां पर भी आ जाएगा डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आ जाएगा 100 माइनस 5x²। तो 100 माइनस 5x² से हमारे पास क्या आता है, 100 का डेरिवेटिव 0, 5x² का डेरिवेटिव कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगेगा तो माइनस 5 बाहर हो जाएगा, और डेरिवेटिव किसका ले लेंगे हम लोग, x² का ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा माइनस 5x² का डेरिवेटिव जो आता है 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 10x। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा s प्राइम ऑफ x जो है वो हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस जो है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, वो हमारे पास बराबर आ जाएगा माइनस 10x के। तो इसका ये रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है, अ कंपनी रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय, एक कंपनी का आमदनी का जो फंक्शन है उसको हमने डिनोट किया हुआ है किससे, r ऑफ x इज इक्वल टू 1000x माइनस 10x²। व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, उसका कॉस्ट फंक्शन किसके बराबर है, कॉस्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास उसकी जो प्राइस है वो किसके बराबर है 300x, उसको भी एक फंक्शन से मॉडल किया हुआ है प्लस 2000। अब कहते हैं उसका प्रॉफिट निकालना है हमने और मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है। तो किसी भी फंक्शन का प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास, प्रॉफिट हमारे पास निकालने का क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट फंक्शन निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला है, प्रॉफिट फंक्शन निकालने का फार्मूला है हमारे पास
रेवेन्यू प्राइस, रेवेन्यूज फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, ये हमारे पास फार्मूला है। प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालेंगे, आमदनी को माइनस कर देंगे उसकी असली प्राइस के साथ, ठीक है। अब हमारे पास रेवेन्यू, हमारे पास क्या है, 1000 ऑफ एक्स माइनस 10x स्क्वायर, यह आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास, और फिर यहां पर आ जाएगा 300x प्लस 2000, यह आ जाएगा प्लस 2000। तो अब हमारे पास यहां पर आ जाएगा 1000 ऑफ x माइनस 10x स्क्वायर, अब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 300x माइनस 2000 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने मजीद सिंप्लीफाई इसको कैसे करना है कि हमारे पास जो है माइनस 10x स्क्वायर डिग्री 2 है तो ये शुरू में लिख लेंगे, 1000 के साथ ये दोनों लाइक टर्म्स है तो 1000 माइनस 300x से हमारे पास क्या आता है 700x, और माइनस 2000 अपनी जगह पर, ठीक है। अब हम लोगों ने ये हमारा पहला स्टेप था, ये हमारा पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है जब हमारे पास कितने आइटम्स हो, एक्स की वैल्यू कितनी हो, 15 हो। तो मार्जिनल प्रॉफिट हम लोग डिफाइन करेंगे, मार्जिनल प्रॉफिट हम लोग फाइंड करेंगे डेरिवेटिव के थ्रू। मार्जिनल प्रॉफिट हम लोग किसके थ्रू फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव के थ्रू। तो मार्जिनल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग इस फंक्शन का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। तो हम लोग इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 10x स्क्वायर प्लस 700x माइनस 2000, यह आ जाएगा। तो माइनस 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, माइनस 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा क्वेश्चन मल्टीपल रूल, तो माइनस 20x प्लस 700x का डेरिवेटिव क्या आता है 700। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज 13.2 में जरूर जाएं। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, डेरिवेटिव की वैल्यू में हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू क्या 15। तो कोशिश करें आप इसका प्रोग्राम बना दे कैलकुलेटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा। कैलकुलेटर में इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले माइनस 20 और वेरी अल्फाबेट x आ जाएगा माइनस 20 अल्फाबेट x प्लस 700। अब कैब का बटन क्या कहते हैं, हमें x की जगह पर क्या पुट करना है 15, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 400। तो मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 15 आइटम्स के ऊपर हमें मार्जिनल प्रॉफिट कितना होता है 400, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। हम लोग एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो अब हमारे पास है एक इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। उसके फंक्शन को हमने कैसे डिनोट किया है, 1 लाख इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.05 t का होल की पावर 3 आ जाएगी। जो a ऑफ t जो इज़ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारे पास ग्रो हो रही है, उसको हमने एक फंक्शन के साथ डिनोट किया है, और t जो है वो टाइम है। कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 ईयर्स कितना होगी, और व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 8 ईयर्स। तो आफ्टर 8 ईयर्स भी आप लोग पुट कर सकते हैं और 8 ईयर्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास है a ऑफ t जो है वो किसके बराबर है, a ऑफ t जो बराबर है वो किसके बराबर है 1 लाख, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0.05 t का होल क्यूब, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू फॉर 8 ईयर्स के लिए हम लोग निकालेंगे। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, सही है। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ 8 ईयर्स, या आफ्टर 8 ईयर्स भी पुट कर सकते हैं। तो फॉर 8 ईयर्स के लिए हम लोग पुट करेंगे तो 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर हम लोग इसका प्रोग्राम कैलकुलेटर में बना लेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह आ जाएगा 1 लाख 1 प्लस 0.05 वेरिएबल x डाल देते हैं, इधर t है, इससे कोई इशू नहीं होता, और होल पावर कितनी आ जाएगी 3। अब हम लोग कैल्क का बटन दबा के x की वैल्यू फॉर 8 ईयर्स के लिए कर सकते हैं, आप लोग आफ्टर 8 ईयर्स के लिए भी कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन बुक में जो है वो सिर्फ 8 ईयर्स का कहा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है
इन्वेस्टमेंट वैल्यू आती है हमारे पास फॉर 8 ईयर्स की, कितनी आती है फॉर 8 ईयर्स की 27,440। अब हमें कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाले, तो जहां पर रेट ऑफ चेंज का जिक्र आ जाए वहां पर हम लोग क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। अब हम लोग पार्ट 1 की तरफ आ जाएंगे, हम वहां पर अब डेरिवेटिव ले लेंगे इसी फंक्शन का। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टी कर लेंगे, इधर भी ए ऑफ टी आ जाएगा और यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, टी कर देंगे। तो 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.05 टी की होल पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास जनरलाइज पावर रूल की थ्योरी मैंने आप लोगों को 13.2 में दी है, जिसको क्लियर नहीं है वहां पर जाके देख ले। जनरलाइज पावर रूल है, होल टर्म के ऊपर आ जाता है और ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। तो 1000 हमारे पास जो है 1 लाख बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टी जो है वो हम किसका कर लेंगे, 1 प्लस 0.05 टी की होल पावर 3 यह आ जाएगा। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टी करते हैं तो 1 लाख अपनी जगह पर आ जाएगा और पुट द पावर डाउन, रिड्यूस द पावर बाय -1, रिड्यूस द पावर बाय -1 और टेक द डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। टेक द डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन हम ले लेंगे 1 प्लस 0.05 इंटू टी, यह आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा कि 1 लाख अपनी जगह पर आ जाएगा क्योंकि तो कांस्टेंट है। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0.05 और यहाँ पर आ जाएगा टी की होल स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 0.05 टी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.05। ठीक है, यह आ जाएगा। अब हमारे पास पूरा का पूरा ये एक प्रोग्राम हो गया। हमने फॉर किसके लिए करना है, फॉर टी इज इक्वल टू 8 के लिए 8 ईयर्स के लिए हमने क्या करना था, इसका रेट ऑफ चेंज मालूम करना था इस इन्वेस्टमेंट का। तो हम लोग इस प्रोग्राम इस फंक्शन को इस कैलकुलेटर पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले 1 लाख, फिर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0.05 वेरिएबल x की जगह पर t हम लगाते हैं, कोई मसला नहीं है। और पावर कितनी आ गई 2, फिर हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे एक और, हमारे पास आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब कैद का बटन दबा देंगे। x की जगह पर हम लोगों ने क्या पुट करना है, फॉर 8 ईयर्स, क्योंकि बुक के मुताबिक करना है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आफ्टर 8 ईयर्स भी कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं 8, तो क्या आंसर आता है 2940। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2940। तो इसके मुताबिक आप लोग क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट का फॉर 8 ईयर्स का। आफ्टर 8 ईयर्स भी पुट कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, कैल्क का बटन दबा दे, एक्स की जगह पर 9 पुट कर दे तो आफ्टर 8 ईयर्स इतना आ जाएगा। फिर कैल्क का बटन दबा एक्स की जगह पर 10 पुट कर दे तो ये आ जाएगा 3375। तो वो हमारे पास मजीद क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास है एक पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल है, एक पार्टिकल की पोजीशन बताता है जो कि लाइन के ऊपर मौजूद है, उसको एक फंक्शन से मॉडल किया है हम लोगों ने। वो फंक्शन हमारे पास क्या है, एस ऑफ टी इज इक्वल टू 5t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 8t। अब कहता है कि इस फंक्शन वेयर एस ऑफ टी जो है वो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, लेकिन मीटर्स में और टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज होगी। अब क्या कहता है, हमारे पास वेलोसिटी मालूम करो एट पार्टिकल, उस पार्टिकल की जब टाइम कितना हो 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन मालूम करो उस पार्टिकल की जब टाइम कितना हो 4 सेकेंड। और व्हेन इज द पार्टिकल एट रेस्ट, ये तो बहुत आसान है, जब पार्टिकल जो है टाइम 0 सेकेंड होगा तो पार्टिकल रेस्ट पर होगा, इस पे तो कोई इशू नहीं है। अब 1 2 हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले डिटरमाइन द वेलोसिटी निकालने के लिए हमें फंक्शन का कितनी दफा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एक दफा। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें फंक्शन का कितनी दफा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 2 दफा। अब सबसे पहले हम लोग फंक्शन का एस ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 5t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 8t आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा एस ऑफ टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर आ जाएगा 5t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 8t। ठीक है,
अब 5t क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 5 3 क्या आ जाएगा 15t स्क्वायर, 12t का -12t स्क्वायर का क्या है -24t, और 8t का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 8 आ जाएगा। अब तो हम लोग जब एक दफ़ा डिस्टेंस मीटर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या देगा, वेलोसिटी कंपोनेंट देगा। अब हम लोगों ने वेलोसिटी मालूम करनी है फॉर t इज इक्वल टू कितने सेकंड्स के लिए, t इज इक्वल टू 4 सेकंड के लिए, तो v4 हो जाएगा हमारे पास। और हम लोग इस फंक्शन को कैलकुलेटर में ड्रॉ कर देंगे 15t स्क्वायर -24t + 8। तो ये आप लोग सीखें, वरना तो आप लोग 11th क्लास में होंगे, आप लोगों को प्रोग्राम बनाना ज़रूर आना चाहिए, कॉनिक्स में भी आपके काम आएगा। 15 और यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ाबेट x और यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर, तो 15x स्क्वायर -24 और यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल x -24x + 8, यह आ जाएगा। अब कैब का बटन हम पुट कर देंगे x की t की जगह पर क्या पुट कर देंगे 4, तो हमारे पास आ जाएगा 152। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा 152 मीटर, और हमारे पास टाइम किस में था, सेकंड में था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड कर देंगे। अब वेलोसिटी का जब हम लोग एक दफ़ा डेरिवेटिव और लेते हैं तो हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो हम फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v ऑफ t, और यहाँ पर भी आ जाएगा डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर आ जाएगा 15t स्क्वायर -24t + 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यह आ जाएगा। तो 15t स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल 15 2 क्या आ जाएगा 30t। डेरिवेटिव आपको बार बार कह रहा हूँ, नहीं सीखे 13.2 में जाएं, वो वाली वीडियो मेरी देखें। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन a ऑफ t आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा -24, t का डेरिवेटिव क्या आता है 1। हम लोग आप क्या करेंगे 30t -24 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ाबेट x -24। ठीक है, कैब का बटन दबाएंगे तो x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, टाइम हमारे पास कितना था 4 सेकंड, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, एक्सेलरेशन जो आ जाएगी हमारे पास 40 इज इक्वल टू 4 के लिए, तो a ऑफ 4 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 96 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सवाल की सेकंड कंडीशन को सॉल्व किया था, एक्सेलरेशन सॉल्व किया, मतलब सेकंड कंपोनेंट जो है वो हमने सॉल्व किया था सेकंड, और यहाँ पर हमने फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम लोग जो है थर्ड कंपोनेंट सॉल्व करेंगे। थर्ड कंपोनेंट हमारे पास इजी है, तो जब हमारे पास टाइम जो है वो 0 सेकेंड्स होगा और हमारे पास टाइम भी 0 सेकेंड होगा, मीटर भी कितना होगा 0 मीटर होगा, मीटर भी हमारे पास कितना होगा 0 मीटर, तब हमारे पास पार्टिकल जो है वो किसके ऊपर होगा, रेस्ट के ऊपर होगा। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक था इसके अंदर। एक्सेलरेशन का यूनिट आप सबको पता होगा, वो है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो अ पोजीशन ऑफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे इज गिवन बाय कितनी है, x ऑफ t इज इक्वल टू 30t स्क्वायर -4t, जो कि x जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है किलोमीटर्स में और टाइम हमारे पास ऑर्स में है। ठीक है, टाइम हमारे पास किस में, और में, और डिस्टेंस ट्रेवल जो गाड़ी कर रही है वो किस में कर रही है, किलोमीटर्स में कर रही है। तो हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो है x ऑफ t। x ऑफ t हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, x ऑफ t इज इक्वल टू 30t स्क्वायर -4t क्यूब, यह आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास x ऑफ t है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कोई बॉडी कर रही हो, हम उसका डेरिवेटिव लें तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास x ऑफ t का हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा d इंटू डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा 30t स्क्वायर -4t क्यूब। अब कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल हमारे पास आसान है, 32 क्या आ जाएगा 60t आ जाएगा, -4t क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 3 12t स्क्वायर, यह आ जाएगा। अब हमारे पास तो एक दफ़ा जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी, तो v ऑफ t हमारे पास किसके बराबर आ गया 60t -12t स्क्वायर। अब हम लोग प्रोग्राम बना देंगे 60t और -12t स्क्वायर का, वो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे क्या आ जाएगा 60 और यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल x -12 और अल्फ़ाबेट x और क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60x -12t स्क्वायर, वो भी हमारे पास सिर्फ वेरिएबल चेंज है, कोई इशू नहीं आता। अब कैल का बटन दबाते हैं, हम लोग x की जगह पर क्या पुट करना चाहते हैं 3 आवर्स के लिए,
तो t इज इक्वल टू 3 आवर्स है, तो हमारे पास 72 आंसर आता है। तो फॉर t इज इक्वल टू 3 आवर्स के लिए हमारे पास क्या आंसर आया है, t इज इक्वल टू 3 आवर्स के लिए हमारे पास आया है v ऑफ 3 इज इक्वल टू 72। कितना आया है 72। और यहाँ पर हम लोग मीटर पर सेकंड, वहाँ पर पीछे हमने लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। सही है, यह आ जाएगा हमारे पास किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम लोग वेलोसिटी का जो है एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टी, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, वो हमारे पास हो जाएगा। तो हम लोग फिर डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 60t माइनस 12t स्क्वायर का डेरिवेटिव हम जब ले लेंगे तो 60t का डेरिवेटिव हमारे पास आता है 60, 12t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 12 2 क्या आ जाएगा 24t। ठीक है, अब फिर हमारे पास t की वैल्यू कितने सेकंड हो जाएगी, t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी फॉर सेकंड में नहीं, हमारे पास आवर्स में है, तो t इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब हम फिर ये प्रोग्राम बना देंगे 60 माइनस 24t, तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या बन जाएगा 60 माइनस 24 और x की अल्फ़ाबेट x आ जाएगा 24, अल्फ़ाबेट x 24t। कैल्व का बटन दबाएंगे x की जगह पर फॉर कितने आवर्स है 3 आवर्स, तो क्या आंसर आ जाएगा -12 डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो a ऑफ t इज इक्वल टू, यह आ गया a ऑफ 3 जो है वो हमारे पास क्या है a ऑफ 3 हमारे पास -12 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है। तो ये हमारे पास आ गई बॉडी की कार ट्रेवलिंग जो हो रही है उसकी एक्सेलरेशन, और ये हमारे पास हो गया आंसर। ठीक है, हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो अब हमारे पास ये एक बीम है, कहता है ये एक बीम है हमारे पास, इसके ऊपर हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस हमारे पास, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। तो हमारे पास उसका फंक्शन जो हमें मॉडल करके दिया हुआ है वो क्या है, उसका फंक्शन जो हमें मॉडल करके दिया हुआ है s ऑफ x इज इक्वल टू 400x माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स एंड इन मीटर्स, फिक्स एंड जो है इन मीटर्स में उसका डिस्टेंस है। क्या कह रहे हैं कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज मालूम करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है x है। तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आ जाएगा 400x माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा इधर। तो यहाँ पर आ जाएगा s प्राइम ऑफ x, 400x का डेरिवेटिव आ जाएगा 400 और x क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, यही आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या पुट करना है, स्ट्रेस मालूम करना है, एट x इज इक्वल टू कितने मीटर है 6 मीटर है, तो x की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे 6। तो यहाँ पर आ जाएगा s प्राइम ऑफ 6 इज इक्वल टू 400 माइनस 3 इंटू 6 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा। तो कैलकुलेटर में आप लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, इसको प्रोग्राम भी बना के कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। तो 400 माइनस 3 इंटू अल्फ़ाबेट x की पावर 2 आ जाएंगी, तो 400 माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या हम कैद का बटन दबाएंगे, x की जगह पर क्या पुट करना चाहते हैं 6, तो क्या आ जाएगा 292 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 292, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके साथ हम लोग अगर यूनिट की बात करें तो स्ट्रेस का यूनिट हमारे पास क्या है 292 पास्कल पर मीटर, तो ये हमारे पास स्ट्रेस का यूनिट भी आ जाता है। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग एक कोर्स में जो है स्ट्रेस जो है वो एक मुश्किल टॉपिक है, वो आप लोग फिजिक्स में ज़रूर पढ़ें। एक्सरसाइज 13.3 के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। द कोस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास इस टाइप का, उसको बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है जब उसका रेडियस ऑफ द बेस जो है वो वेरिंग हो, चेंज हो रहा हो। तो हमारे पास उसको हम लोगों ने एक फंक्शन से डिनोट किया है कि उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी फंक्शन से डिनोट है, तो c ऑफ r इज इक्वल टू 8000 पाई r स्क्वेयर प्लस 15 लाख डिवाइड बाय r। तो वेयर द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ द बेस
एंड द सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ द वॉल। तो मैंने क्या कहा, एक जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है आपके लिए बेस और एक जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है आपके लिए वॉल्स। तो कहता है इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करो, और फिर हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू कितनी कर दी है, हम लोगों ने 4 मीटर कर दिया है, रेडियस इसका कितना कर दिया 4 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट्स मेरे पास चलेंगे जिनका डेरिवेटिव अच्छा है। तो डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या यूज हो रहा है, आर। तो डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू क्या कर दूंगा, आर। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑफ आर, और यहाँ पर भी आ जाएगा डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू आर, और यहाँ पर आ जाएगा 8000 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 लाख डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास 8000 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 2r। क्या आ जाएगा 2r। मैंने कहा है ना, जो डेरिवेटिव के रूल्स में अच्छे हैं वो अब इस क्लास में चलेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 115 लाख। अब r जो है ये भी कांस्टेंट था, इसका तो डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे, r का डेरिवेटिव लेंगे। तो r का डेरिवेटिव हम लेंगे तो r ऊपर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू r, r की पावर -1, ठीक है, यह आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसको इसी तरह रखेंगे, यहां पर आ जाएगा 8000 पाई इंटू 2r आ जाएगा। 2r को मैं इस तरह लिख लेता हूं क्योंकि डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को मैंने ब्लू से लिख दिया, प्लस 15 लाख और इसका डेरिवेटिव हमारे पास सिंपल पावर रूल है, तो पुट द पावर डाउन, रिड्यूस द पावर बाय -1, तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अब हम लोगों ने r की वैल्यू क्या पुट करनी है इस प्रोग्राम में, 4 पुट करनी है। तो अब हम लोग इसमें पुटिंग कर लेंगे, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा c प्राइम ऑफ r इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज एट 4 हमने फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज एट 4। तो c प्राइम ऑफ हमारे पास क्या आ गया 8000 पाई, और फिर डेरिवेटिव की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 2r, फिर प्लस का साइन 15 लाख, और यहां पर आ जाएगा -1 r की पावर -2, यह आ जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे, तो कैलकुलेटर हम लोग 8000 लिख लेते हैं, ये सीखें आप लोग, काइंडली ये सीखें। तो यहां पर पहले हम लोग लिख लेते हैं 8000 और यहां पर आ जाएगा अल्फाबेट पाई, एक्सपोनेंशियल सॉरी शिफ्ट पाई, पाई आ गया। अब यहां पर 2 और r की जगह पर हम लोग कोएफिशिएंट क्या लिख लेते हैं, r की जगह r के साथ कोएफिशिएंट 2 है, r की जगह पर वेरिएबल हम लोग x लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे वेरिएबल x, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फिर यहां पर आ जाएगा 15 लाख, और यहां पर लास्ट में आ जाएगा -1 और अल्फाबेट पावर क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, ठीक है, -2 पावर आ जाएगी। तो अब हम लोग कैब का बटन पुट दबाएंगे, x की जगह पर क्या पुट करना चाहते हैं, r की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, r की वैल्यू हमारे पास है 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर जो आ जाएगा c प्राइम ऑफ 4 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 191686.9298, यह आंसर आ जाएगा।